वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नंबर्स, फाइनल नंबर्स आ गए हैं और लगभग 91 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। और नाम जो काटे जाने के कारण या जो काटे जाने का वो है, एक तो एब्सेंट एट रजिस्टर्ड एड्रेस, दूसरा परमानेंटली शिफ्टेड, तीसरा डेड, डुप्लीकेट एंड अदर कैटेगरीज। तो ये इन कैटेगरीज के अंदर से लगभग 91 लाख वोटर्स काटे गए हैं। लेकिन जो दूसरे दौर का ये जो एसआईआर 12 प्रदेशों में हुआ था, उन 12 प्रदेशों में लगभग 5 करोड़ 18 लाख वोटर्स काटे गए हैं। अब इस 5 करोड़ 18 लाख वोटर्स में 1 करोड़ पश्चिम बंगाल का, लेकिन 2 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश से काटे गए हैं। अब ये महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है इन सब के बारे में जानकारी हासिल करना कि इतने वोटर, लगभग 5.25 करोड़ वोटर्स जो हैं वो लिस्ट में इनएलिजिबल थे और वो पड़े हुए थे, और वो कई तरह से उनको इन्यूमरेट किया जाता है। वो जनसंख्या में का भी हिस्सा बनते थे, वो बेनिफिट्स का भी हिस्सा बनते थे, वो सारी चीज़ों का हिस्सा वो वोटर्स होते थे। उनके नाम फेक वोटिंग की जाती थी। ये सारी चीज़ें, अभी आसाम में एक केस आया था जहाँ पर एक महिला किसी दूसरे की पत्नी बनकर के वोट डालने की कोशिश कर रही थी और जो वास्तविक वोटर थे वो लाइन में थे। अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है वो किस तरह का है। जो इलेक्शन कमीशन का डाटा जो बता रहा है कि जो 12 स्टेट में है इलेक्शन कमीशन का डाटा है, इसमें लगभग 60 लाख जो हैं वो डेड वोटर्स जो हैं थे वो हटाए गए हैं। अब इसमें से जो पूरा का पूरा जो प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद अब 45.81 लाख वोटर, मतलब 45.81 करोड़ जो हैं नाम वो इन 12 प्रदेशों में सही पाए गए थे। जो कुल मिलाकर के अगर सारे 12 प्रदेशों का देख लिया जाए तो लगभग 10% डिलीशन हुआ है। उसमें जो है लगभग 66 लाख के आसपास जो है वो 66,88,636 जो है वो डिजीज़ हैं, मतलब मारे गए हैं, जिनको इलेक्टोरल रोल से हटाया गया। उत्तर प्रदेश जो है हाईएस्ट शेयर है, जो लगभग 25 लाख के आसपास, 25 लाख के आसपास जो डेड वोटर्स हैं वो हटाए गए। कुल मैंने जैसा बताया कि कुल 2 करोड़ वोटर्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश से वोटर लिस्ट में हटाए गए हैं। उसमें लगभग 24.16 लाख वोटर, मतलब 24 करोड़ 16 लाख वोट, 24 लाख 16 हज़ार वोटर जो हैं वो बाकी 11 प्रदेशों से हटाए गए हैं। अब सेकेंड फेज़ का जो था उसमें जो प्रदेश थे कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा। अब इसमें से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, यहाँ पर जो है चुनाव हो रहे हैं। आसाम अकेला था ऐसा रहा जहाँ पर एसआईआर नहीं लाया गया, लेकिन उसके दूसरे कारण थे। नाम के कारण पर चर्चा हो गई है कि कौन कौन से कारणों से उनको हटाया गया। अब जो है वो 17 और राज्यों में चुनाव आयोग जो है वो अपनी प्रक्रिया शुरू करने वाला है। वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव,
ये भी यूनियन टेरिटरी है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली, उड़ीसा, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। अब इनमें जो प्रदेश जहाँ पर सबसे ज़्यादा मशक्क़त होने वाली है, जिन प्रदेशों में, उनमें जो है वो एक तो उत्तराखंड, वहाँ पर बहुत सारे घुसपैठिए और बहुत सारा डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है। दिल्ली, उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, इन प्रदेशों में बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के बवाल भी होगा। अब ये जो थर्ड राउंड का ये है SIR, इसमें लगभग 40 करोड़ वोटर्स हैं जिनका जिनके नामों को जांचा जाएगा। और ये प्रक्रिया, ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव ख़त्म होने के बाद 23 और 29 को जो है उसके तुरंत बाद शुरू करने की बात कही जा रही है। और ऐसा है कि चुनाव आयोग ये शुरू करेगा, इसलिए कि वोटिंग जो है वो 23 और 29 को है, और 4 तारीख को मतलब 4 तारीख को काउंटिंग होगी और परिणाम आएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने लगभग धीरे धीरे पूरे प्रदेश में, जैसे बिहार में ऑलरेडी सबसे पहले शुरू हुआ था बिहार के चुनाव के साथ, वहाँ पर उनके वोट उसमें, उसके बाद 5 और प्रदेशों में, जहाँ 4 और प्रदेशों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं उनका किया गया। लेकिन उसके साथ साथ 8 और प्रदेशों में किया गया। और एक पश्चिम बंगाल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह लगभग पीसफुल सिचुएशन थी। और सबसे ज़्यादा जो वोट का डिलीशन हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। 2 करोड़ से ज़्यादा, परसेंट वाइज भी 13.5% के आसपास वोट डिलीशन हुआ है। दूसरे नंबर पर लगभग 1 करोड़ के आसपास पश्चिम बंगाल का हुआ है, वहाँ पर लगभग 12% के आसपास वोट डिलीट हुए हैं। अब मैंने जैसा बताया कि कुछ प्रदेश, अब जो 17 हैं, उन 17 प्रदेश और यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें कुछ प्रदेशों में निश्चित तौर पर, स्पेशली जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत समस्याएं फिर होंगी, फिर उस पर वो किया जाएगा। महाराष्ट्र को लेकर के भी कुछ रिजर्वेशंस आ रहे हैं कि ये इस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग सकता है। और ये कहा गया कि 1 साल का टाइम पिछली बार दिया गया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं और उसको लेकर के भी चिंता वहाँ के लोगों ने, नेताओं ने जताई है। वहाँ भी इस तरह का, विशेष रूप से मुंबई और उन जिलों में जहाँ माइनॉरिटी पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, वहाँ इस तरह का मामला उठेगा, विवाद भी होंगे। लेकिन चूँकि चुनाव आयोग ने ये निश्चित कर रखा है कि जो SIR की प्रक्रिया है पूरे देश में पूरी कर ली जाएगी, तो ये उसको पूरी करने के लिए लगातार सक्रियता के साथ पूरी कर रहे हैं। 12 बड़े 55 करोड़ से ऊपर का एनुमरेशन हो चुका है अब तक। 45 के आसपास और हो जाएगा तो लगभग 100 करोड़ वोटर्स का एनुमरेशन हो जाएगा, लगभग पूरा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो है, इससे 2-3 चीज़ें और निकल करके आएंगी। एक तो ये कि जो ये बार बार लगातार कहा जा रहा है कि भारत की जनसंख्या 145 करोड़ हो गई है,
क्या ये जो नंबर्स हैं जो घट रहे हैं अभी, जैसे 5.5 करोड़ के आसपास तो इन 12 प्रदेशों से घटे, तो अगर 55 करोड़ में से 55 करोड़ लोगों के एनुमरेशन में 5 करोड़ लगभग 5.25 करोड़ के आसपास अगर वोटर्स घटे हैं, और अगर 45 करोड़ में से 4.5 करोड़ घट जाते हैं, तो कुल मिलाकर के लगभग 10 करोड़ के आसपास लोग कम हो जाएंगे। तो क्या भारत की जनसंख्या पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? लोग कई बार दोहरी जगह, दो जगह अपना नाम डाल करके रखे हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें भी होंगी? जनगणना शुरू हो गई है, सारा डाटा मैच किया जाएगा, उसको आधार के साथ भी देखा जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है। उस प्रक्रिया में जो भारत में बहुत सारे घुसपैठिए भरे पड़े हैं, उन सब को किसी न किसी तरह से चिन्हित करने की प्रक्रिया की जा रही है और की जानी चाहिए, और वो इसी तरह की प्रक्रियाओं से उसका समाधान होता हुआ दिखता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।